नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी राजस्थान बोर्ड 2025 9वीं क्लास का अभ्यर्थी 28 अप्रैल को विज्ञान का पेपर देने वाला है, क्या है तो साइंस का पेपर देने वाला है ना, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, क्या है तो मैराथन होने वाले अभ्यर्थियों, क्योंकि इस क्लास में आपके लिए सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुके हैं अभ्यर्थियों। बोर्ड सेंटर पर यही पेपर आने वाला है, ठीक है। पूरा रट जाना है, घोल के पी जाना है, ठीक है। पूरा देख लेना है अभ्यर्थियों, क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने % राइट होते हैं। चलिए तो अभ्यर्थियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला ही क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थियों, क्या पूछा है कि पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसमें इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। जल्दी से बता देना है, पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसमें इसका आकार व आयतन है वो निश्चित होता है। तो बिल्कुल अभ्यर्थियों, पदार्थ की वह ठोस अवस्था होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का एक उदाहरण है। सभी बताओ अभ्यर्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का उदाहरण है, सिल्वर, जल, सोडियम या हाइड्रोजन। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला है, जल होने वाला है, ठीक है, जो यौगिक के उदाहरण है, ठीक है। अगला क्या पूछे आपसे, अमोनियम सल्फेट का अणुसूत्र है, आपको बताना है जो अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो अभ्यर्थियों, कोष्टक NH4 कोष्टक बंद 2SO4, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थियों, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अणुभार होगा। सभी को बताना है जो नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है, HNO3 का अणुभार होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है अभ्यर्थियों, 63U, ठीक है। क्लास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज, सभी प्रश्नों को रट जाना अभ्यर्थियों, सेम यही पेपर आपको मिलने वाला है, ठीक है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। जल्दी बताओ, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 281 होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कोशिका का शक्ति ग्रह है। जल्दी बताओ, कोशिका का शक्ति ग्रह छठा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल अभ्यर्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या गोल्जी काप। तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो कोशिका का शक्ति ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या पूछे आपसे, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। जल्दी बताओ, कोशिका में केंद्रक है, इसकी खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन, पुनकिंजे ने या ल्यूएन हॉक ने। तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसकी खोज की थी अभ्यर्थियों, कोशिका में केंद्र की, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या पूछे आपसे कि मनुष्य के द्वारा सुनी जाने वाली श्रव्य आवृत्ति की परास है। जल्दी बताओ अभ्यर्थियों, मनुष्य के द्वारा सुनी जाने वाली श्रव्य आवृत्ति की परास है। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है, 20H2 से 20KHZ तक, ठीक है, 20HZ2 20KHZ। कोष्टक में अभ्यर्थियों पूरा रट ले जाना इस सूत्र को, ठीक है, पूरा देख लेना है। जो श्रव्य आवृत्ति अभ्यर्थी उसकी परास है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 9वां होने वाला अभ्यर्थियों, ठीक है, 10वां आ चुका है। वेग में परिवर्तन की दर है। जल्दी बताओ, वेग में परिवर्तन की दर है, बल, फोर्स, संवेग, मोमेंटम, त्वरण, एक्सेलरेशन, विस्थापन, डिस्टेंस। तो बिल्कुल राइट आंसर अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 200 में सी होने वाला है, ठीक है। अगला क्या पूछे, 11वां क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है। जल्दी बताओ, जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, इसका मान निर्भर करता है द्रव्यमान तथा वेग दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभ्यर्थियों, जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, इसका मान निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग दोनों, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछे अभ्यर्थियों, शक्ति का मात्रक है। सभी को पता है अभ्यर्थियों, जो शक्ति है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, 12 कुछ नहीं वाट होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और 13वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, फिलोयम ऊतक का मृत भाग है। जल्दी बताओ, जो फिलोयम ऊतक है, ठीक है, इसका मृत भाग है चालनी कोशिका, फिलोयम रेसे, फिलोयम पेरेन्काइमा या साथी कोशिका। तो करेक्ट आंसर है 13वां क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, फिलोयम रेसे होने वाला है, ठीक है। अगला क्या पूछे आपसे, पादपों में फिलोयम का क्या कार्य है। तो पादपों में अभ्यर्थियों फिलोयम का क्या कार्य है, जल संवहन, खाद्य संवहन, खनिज लवण संवहन या वायु संवहन। तो अभ्यर्थियों, जो पादपों में फिलोयम का कार्य होता है, ठीक है, खाद्य संवहन होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और क्या पूछे आपसे, पादपों में किलोयम का कार्य है, तो खाद्य संवहन है, ठीक है। विभज्यों तक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। जल्दी बताओ अभ्यर्थियों, विभज्यों तक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है काइम, राइबोसोम, DNA, लाइसोसोम। जल्दी बताओ अभ्यर्थियों, क्या है, ठीक है, क्या होने वाला है, कोलेन काइमा होने वाला है। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, कोलेन काइमा होने वाला है, ऑप्शन बी इज द
द करेक्ट आंसर। अगला क्या पूछा आपसे, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, ठीक है, क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, गतिशीलता का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला है? ठीक है, बी होने वाला है ऑप्शन। जो अभ्यर्थियों 16 क्वेश्चन है आपके, इसमें भी बी होने वाला है, जड़त्व का नियम। बढ़ते अभ्यर्थियों रिक्त स्थानों की ओर। दूसरे ही क्वेश्चन में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए, ठीक है। रिक्त स्थान आपके 6 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का आने वाला है अभ्यर्थियों? 6 नंबर का आने वाला है। पूरे ध्यान से देख कर जाना है, ठीक है, रट ले जाना है अभ्यर्थियों कहे तो कोलाइड एक खालिस्तान मिश्रण है। सभी को बताना है अभ्यर्थियों खालिस्तान में क्या आने वाला है, जो कोलाइड है, ठीक है अभ्यर्थियों, क्या होने वाली है? तो बिल्कुल राइट आंसर समांगी मिश्रण है। क्या अभ्यर्थियों? समांगी मिश्रण है, कोलाइड है, ठीक है। अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थियों, अगले की ओर देखते हैं। तो ऋणावेशित कण को खालिस्तान कहते हैं, जल्दी बताओ अभ्यर्थियों। ऋणावेशित कण को खालिस्तान कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं अभ्यर्थियों। क्या कहते हैं? ऋणावेशित जो कण है, ठीक है, इनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला क्या पूछा आपसे, समस्थानिकों के खालिस्तान समान होते हैं लेकिन खालिस्तान भिन्न होते हैं। तो अभ्यर्थियों जो आपका दूसरे का तीसरा दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपके 2 खालिस्तान आ चुके हैं एक ही क्वेश्चन में। तो आपको बताना है क्या होने वाला है। तो पहले में अभ्यर्थियों क्या होने वाला है, ठीक है, पहले में होने वाला है आपका परमाणु क्रमांक और दूसरे में आने वाला है आपका परमाणु भार, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कोशिका की आत्मघाती शैली को कहते हैं। अभ्यर्थियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती शैली को क्या कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर है लाइसोसोम। क्या कहा जाता है अभ्यर्थियों? लाइसोसोम कहा जाता है, ठीक है। और अगला क्या पूछा आपसे, पांचों क्वेश्चन, जाइलम मृदा से खालिस्तान तथा खालिस्तान का संवहन करता है। जो जाइलम अभ्यर्थियों मृदा से जल तथा खनिज का संवहन करता है, ठीक है भैया। तो क्या करता है? जो जाइलम है, ठीक है, मृदा से तो जल तथा और खनिज का संवहन करता है। और क्या पूछा आपसे, छठा, दूसरे का छठा होने वाला है आपका कि प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को खालिस्तान कहते हैं। तो अभ्यर्थियों चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल ही कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चनों की ओर। अभ्यर्थियों प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होने वाला है, ठीक है। जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है आपको ध्यान से देखने हैं। तो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन है, 3, 4, 5 ध्यान से देख लेना। यौगिक किसे कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम लिखिए। नारियल का रेशा किस ऊतक से बना होता है?